ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमन महाप्रभु श्री वृंदावन धाम में हैं। मथुरा धाम गए, वहाँ से श्री वृंदावन धाम गए। पिछली 2 बारी से कथा वहीं रुकी हुई है वृंदावन धाम की ओर। तो आज कुछ और ना करते हुए पहले सीधा हम लोग वहीं कथा में चलेंगे श्रीमन महाप्रभु जहाँ वृंदावन में। तो आप सबके स्मृति के लिए वो बलभद्र भट्टाचार्य उनके साथ हैं, और एक ब्राह्मण जो उनको मिले थे वो किनके शिष्य थे? माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। बहुत भूल रही है वो। माधवेंद्रपुरी के शिष्य ब्राह्मण उनके साथ हैं, बलभद्र भट्टाचार्य उनके साथ हैं, और एक गुप्त रूप से जो सेवक है उनका ज़्यादा नाम नहीं है। ये श्रीमन महाप्रभु के समक्ष है। और श्रीमन महाप्रभु वहाँ पे जैसे हर जीव से उनका एक रेसिप्रोकेशन है, जैसे हमने चर्चा करी थी, अब कम हो गया, कि मयूर से, मयूरी से, शुक से, शारी से, पक्षियों से, वृक्षों से, लताओं से, सबसे श्रीमन महाप्रभु का ऐसा प्रेम है कि सब श्रीमन महाप्रभु को देख के विहल हो रहे हैं, और मानो ये साक्षात गोलोक वृंदावन में ही महाप्रभु भ्रमण कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही वातावरण है इस समय जैसे गोलोक वृंदावन में वातावरण होता है। और हम लोग भी यदि हमारा भाव शुद्ध हो जाए, क्योंकि जो सिद्ध महात्मा हैं, जो शुद्ध महात्मा है, हृदय है उनका, वो लोग अलग प्रकार से विचरण करते हैं। हमें अपनी भौतिक दृष्टि से उनका विचरण साधारण लगता है, पर उनकी दृष्टि जो होती है वो अलौकिक होती है, क्योंकि वो अलौकिक वृंदावन के दिव्य वृंदावन के दर्शन कर पा रहे हैं। हम लोग क्योंकि अभी उस स्तर पे नहीं है, इसलिए हमें भौतिक रूप में ही वहाँ पे भी जाके मिट्टी, पत्थर, कीचड़, गंदगी, ये सब हम लोगों को दिखती है। पर वास्तव में जो शुद्ध भक्त हैं, जो सिद्ध महात्मा हैं, वो लोग देख पाते हैं। और कई कई महात्माओं ने कृपा करके बताया भी है। और एक तो बड़ी प्रसिद्ध कथा है जो हरिदास जी की हम लोग सुनते हैं, कि कैसे उन्होंने जब अकबर को बोला कि वहाँ जाके सीढ़ी बना दो, हैं, तो वो अकबर छोटा सा सीढ़ी का टुकड़ा नहीं बना पाया, क्योंकि उसको वो दिव्य दृष्टि कुछ समय के लिए महात्मा ने दी कि वो दिव्य वृंदावन के दर्शन कर पाए। और जब सीढ़ी का छोटा सा टुकड़ा उसको बोला कि आप इसको रिपेयर कर दो, तो अकबर ने क्या कहा आप सब जानते हो? अकबर ने कहा मैं अपना पूरा साम्राज्य बेच दूं तो भी एक मणि ऐसी नहीं लेके आ सकता जो मणि से ये यमुना की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो अब आप कल्पना करो कि क्या दिव्य वृंदावन होएगा। और वही दिव्य वृंदावन महात्माओं को दिखता है, पर हम लोगों के वो दिव्य गोचर हम लोगों को नहीं होता, वो गोचर नहीं होता, हम लोगों को दिखता नहीं है, दृष्टि गोचर नहीं होता, क्योंकि हमारी अभी वो स्थिति नहीं है। अब श्रीमन महाप्रभु तो साक्षात हरि है तो उन्हें बिल्कुल वही वृंदावन का वातावरण दिख रहा है, और सब लोग वहाँ पे, क्योंकि जीव जंतु वहाँ साधारण, वो भी साधारण नहीं है, पर उनकी दिव्यता भी कब आती है कि जब वो ऐसा अपने वहाँ का कोई जीव देख लेते हैं। तो अब हमारे साथ इसलिए वो रेसिप्रोकेशन नहीं है, पर श्रीमन महाप्रभु के साथ वैसी प्रकार की उनके भी रेसिप्रोकेशन हो रही है। प्रभु करने कृष्ण नाम कहे उच्च कोरी, चेतना पाई प्रभु या ना गद गदी। अब जब श्रीमन महाप्रभु वहाँ लोटपोट हो जाते हैं पृथ्वी पे, अचानक से मूर्छित हो जाते हैं, तो जो बलभद्र भट्टाचार्य हैं और वो ब्राह्मण जो उनके साथ आए हैं, वो प्रभु करने कृष्ण नाम कहे उच्च कोरी, प्रभु के कानों में जोर जोर से उच्च यानी जोर जोर से नाम लेते हैं, हरि नाम लेते हैं।
और चेतन पाइया प्रभु या नगद। और अचानक से फिर श्रीमन महाप्रभु को चेतना आती है, और जैसे ही चेतना आती है, जब मूर्छित हो जाते हैं, और जैसे ही चेतना आती है तो फिर से वो गदगदी, फिर वहाँ पे लोटपोट होने लगते हैं उसकी रज में। आज हम शुद्ध भक्त चरण रेणु यही गा रहे थे, और ये देखो जो वहाँ के रेणु हैं, जो वहाँ की रज है, उसमें श्रीमन महाप्रभु कैसे लोटपोट हो रहे हैं। कंटक दुर्गम वने अंग शत हैला, भट्टाचारे कोले करी प्रभुर शुष्ट कोयला। अब जब वहाँ पे भूमि पे ऐसे जोर जोर से घूम रहे हैं, रोल बोल हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वहाँ के कांटे हैं, तो कांटों से प्रभु का जो शरीर है वो शत शत हो रहा है। जो वो कांटे निकले हैं, घास निकली हैं सूखी, वहाँ से उनके जो देह है उसमें क्षति पहुंच रही है। तो बलभद्र भट्टाचार्य उनको अपनी गोद में लेके वो सराह रहे हैं और उनके सारे वो जख्म ठीक कर रहे हैं। भट्टाचार्य सेई विप्र कृष्ण नाम गाए, नाचीते नाचीते पथे प्रभु चली आए। प्रभु को होश नहीं है, वो जब ऐसा करते हैं वो फिर उठते हैं श्रीमन महाप्रभु, वो संकीर्तन करते हैं बलभद्र भट्टाचार्य, और वो जो ब्राह्मण है वो भी प्रभु के साथ नाम संकीर्तन कर रहे हैं, और साथ साथ नाचीते नाचीते पथे प्रभु चली आए। नाचते नाचते प्रभु आगे पथ की ओर चल रहे हैं। प्रभुर प्रेमावेश देखी ब्राह्मण विस्मित हैला। जो ब्राह्मण हैं बलभद्र भट्टाचार्य तो फिर भी वहाँ से मथुरा आने तक उन्होंने प्रभु को देखा है, थोड़ा जान गए हैं, हालांकि वो भी पहली बार आए हैं, लेकिन अब पुराने हो गए हैं क्योंकि काफ़ी समय से वो प्रभु के साथ हैं। लेकिन जो ब्राह्मण हैं वो तो अभी अभी साथ में आए हैं, तो वो प्रभु का प्रेमावेश देखी ब्राह्मण विस्मित है, वो विस्मित हो गए। प्रभुर रक्षा लागी विपरीत हैल चिंतित, और प्रभु की रक्षा के लिए वो चिंतित भी होने लगा कि ऐसे ही ये करेंगे, ऐसे पूरी भूमि पे ऐसे करेंगे तो इनको तो बहुत क्षति पहुंचेगी, पूरे देह से खून खून निकलने लगेगा, सब कुछ होगा। तो वो इसीलिए उनके लिए थोड़ा चिंतित भी हो रहे हैं, कहीं नहीं कुछ हो ही ना जाए। तो सहस्र गुण प्रेम बड़े मथुरा दर्शने, और लक्ष्य गुण प्रेम बड़े ब्राह्मण यबे वने। यबे वने मतलब वृंदावने। तो बोलते सहस्र गुण, हजारों गुना प्रभु का प्रेम और बढ़ गया जब उन्होंने मथुरा के दर्शन करे, और लक्ष्य गुण प्रेम बढ़े, लाखों गुना और प्रेम बढ़ गया जब उन्होंने वृंदावन के दर्शन करे। एई मत प्रेम यावत भ्रमिला 12 वन। और ऐसे करते करते श्रीमन महाप्रभु ने जो द्वादश कानन हम लोग बोलते हैं, वो द्वादश वन, वो 12 वन श्रीमन महाप्रभु ने सब जगह जाके दर्शन करे। वृंदावन हईला प्रभुर यतेक प्रेमेर विकार, कोटि ग्रंथे अनंत लिखेन तहार विस्तार। बोलते जो साक्षात भगवान अनंत हैं, जो अनंत शेष हैं, उनके असंख्य मुख हैं, वो अपने मुख से यदि इसका वर्णन करे तो वो भी वर्णन नहीं कर सकेंगे। कैसे प्रभु का प्रेम, वहाँ पे प्रेम का उनके वर्णन नहीं कर पाएंगे, कैसे प्रेमावेश में श्रीमन महाप्रभु वहाँ दर्शन कर रहे हैं। और बोलते उन्होंने मानो कोटि कोटि शास्त्र भी लिख दिए, लेकिन तब भी वो पूर्ण रूप से श्रीमन महाप्रभु के प्रेम का वर्णन नहीं कर पाए। तो यहाँ पे कविराज गोस्वामी कह रहे हैं तो मैं तो क्या ही वर्णन कर पाऊँगा, मैं कितना ही बता पाऊँगा। इसीलिए इसको बहुत और विस्तार से मैं आगे नहीं बता पा रहा जितना मैंने बताया, हालांकि बहुत विस्तार में बताया, पर वो बोलते ये जो मैंने बताया ये तो कुछ भी नहीं है, इससे 10 लाख गुना ज़्यादा तो अनंत शेष ने कई शास्त्रों में लिख दिया, और जो उन्होंने लिख दिया वो भी ठीक से श्रीमन महाप्रभु का वर्णन नहीं कर पाए। तो क्या है कि हम लोगों की भी मानो वो स्थिति नहीं है कि वो उनके प्रेमावेश का हम लोग पढ़ के भी उसको समझ पाएँ, उसके दर्शन कर पाएँ, कैसा प्रभु को वहाँ पे प्रेमावेश हो रहा है। और ऐसे भ्रमण करते करते श्रीमन महाप्रभु प्रेमावेश में नृत्य करते हुए अब कहाँ पे आ गए, बोलते यही मत महाप्रभु नाचीते नाचीते आरित ग्राम आशिया भैया हैले अचंबिते। कौन से ग्राम में आ गए? आरित ग्राम। आरित ग्राम को आरिस्ता ग्राम भी बोलते हैं। आरिस्ता ग्राम कहाँ है? राधा कुंड। श्री श्री राधा कुंड धाम को, असल में तो राधा कुंड है, जहाँ हम बोलते राधा कुंड, वो तो राधा तो कुंड है, तो ग्राम क्या है? गांव क्या है? एक गांव में है ना राधा कुंड, तो हम तो बोलते हैं हम राधा कुंड जा रहे हैं, तो वो तो कुंड है, तो स्थान क्या है? तो वो आरित ग्राम है। अरिस्ता ग्राम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अरिस्ता सुर का यहाँ पे
उन्होंने वध किया था। तो वो अरिष्टासुर का जो वध किया था उससे अरिष्ट ग्राम हो गया, अरिष्ट ग्राम से फिर आरित ग्राम हो गया, है ना। अरिष्टासुर की तो कथा सबको पता ही है। तो वहाँ जब महाप्रभु पहुँचे तो महाप्रभु ने वहाँ के जो सब जन थे अरिष्ट ग्राम के रहने वाले, वहाँ पे सबसे पूछा कि अच्छा जल्दी बताओ यहाँ राधा कुंड कहाँ है। अब राधा कुंड उस समय लुप्त हो चुका था, किसी को पता ही नहीं था कि राधा कुंड। तो वो बोलते राधा कुंड क्या है, ये कौन सा कुंड है, ऐसे कुंड के तो हमने कई दर्शन नहीं करे। कुछ अन्य कुंड हैं, ब्रह्मा कुंड इत्यादि ये सब गोविंद कुंड, पर वो गोवर्धन में है, और कोई यहाँ पे कुंड नहीं है। तो अलग अलग जगहों पे सबने तो फिर महाप्रभु ने वो ब्राह्मण से पूछा, जो ब्राह्मण साथ आए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था ना मैं आपको दर्शन कराता हूँ, वृंदावन के आपके साथ चलता हूँ। वो यहीं मिले हैं, मथुरा में ही मिले हैं उन्हें। तो उन ब्राह्मण से पूछा कि आप बताओ यहाँ पे राधा कुंड कहाँ है। वो ब्राह्मण बोले कि भैया ये तो मुझे भी नहीं पता कि यहाँ कोई ऐसा कुंड भी है, इसके बारे में तो मैंने सुना नहीं है। तो तीर्थ लुप्त जानी प्रभु सर्वज्ञ भगवान, प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, भगवान हैं, उन्होंने समझ लिया कि ये तीर्थ यहाँ पे लुप्त हो गया है। दुई धान्य क्षेत्र अल्प जले कोयला स्नान। तो वहाँ पे श्रीमन महाप्रभु ने बहुत सारे वहाँ पे जैसे घास फूस, पैडी फील्ड से होते हैं, है ना, वो वहाँ पे घास फूस सब वो थे, और बीच में छोटा सा एक दर्शन हो रहे थे दो कुंडों के, राधा कुंड और श्याम कुंड के। तो श्रीमन महाप्रभु ने वहाँ पे धान्य क्षेत्र, जहाँ धान्य आदि ये सब होता है, क्या भूसा बोलते हैं ना उसे, ऐसा बहुत भरा हुआ था, उसके बीच में दो छोटे छोटे कुंड थे। तो वहाँ श्रीमन महाप्रभु ने जाके दोनों कुंडों का जल लेके वहाँ से स्नान किया। और जब लोगों ने वहाँ देखा तो श्रीमन महाप्रभु को तो देख के पहले ही सब लोग बड़े आकर्षित हो गए थे, और श्रीमन महाप्रभु के पीछे 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 चल रहे थे। जब उन्होंने सबसे पूछा राधा कुंड कहाँ है, राधा कुंड कहाँ है, तो सब लोग ऐसे हो गए कि यहाँ ये कौन सा कुंड है। तो श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें बोला कि अच्छा, तो वो समझ गए कि ये जरूर कहीं जानते हैं जो हम नहीं जानते, ये खोज निकालेंगे। तो सब लोग वहाँ उनके पीछे पीछे चल रहे थे। और जब श्रीमन महाप्रभु ने वहाँ पे उन छोटे से कुंडों से जल लेके उससे स्नान किया, तो सब लोग वहाँ पे बड़े अचंभित हुए कि यहाँ कोई ऐसा भी था, क्योंकि वो तो सब कवर्ड था हटा के, यहाँ नीचे जल भी है। वो जल को देख के सब लोग बड़े अचंभित हुए, हैरान हुए। और फिर श्रीमन महाप्रभु ने वहाँ पे राधा कुंड की स्तुति करी। श्रीमन महाप्रभु ने बोला कि सब गोपियों में जैसे राधा रानी श्रेष्ठ है, सबा गोपी हईते राधा कृष्णेर प्रेयसी, ताईछे राधा कुंड प्रिय प्रियार सरसी। ऐसे ही कृष्ण को सारे कुंडों में सबसे प्रिय राधा कुंड है। जैसे सर्व गोपियों में सबसे प्रिय कृष्ण को श्री राधा रानी है, ऐसे ही उनको कुंडों में सर्वप्रिय श्री राधा कुंड है। और यही कुंडे नित्य कृष्ण राधिकार संगे, जले जल केली करे तीरे रस रंगे। इस कुंड में श्रीमती राधा रानी और साक्षात श्री कृष्ण यहाँ पे आके रोज क्रीड़ा करते हैं इसके जल में। और यहीं के तीर पे, ये राधा कुंड के तीर पे, राधा कुंड के किनारे पे, यहीं पे उनकी अलग अलग प्रकार की क्रीड़ा होती है, जल के लिए होती है, और एक प्रकार का रास। हालांकि जमुना के तीर पे होता है रास, लेकिन यहाँ पे भी, मतलब यहाँ जो नृत्य होता है, जो क्रीड़ा होती है, उसको भी रास कहा जाता है। तो यहाँ पे ऐसा रास, जले जल केली करे तीरे रास रंगे। तो यहाँ पे भी रास होता है, विहार होता है, विलास होता है। तो यहाँ पे भी रास होता है राधा कुंड के तट पे। इसीलिए वैष्णवों को ऐसा बोला जाता है कि भाई अगर आपके पास कुछ नहीं है, कहीं आप बाहर जा रहे हो, कहीं विग्रह नहीं ले जा सकते, कहीं कुछ नहीं है, तो आप अपने ऑल्टर में केवल राधा कुंड का जल रख लो। तो राधा कुंड का जल रहने से राधा कृष्ण वहाँ आते ही आते हैं। जैसे यहाँ श्रीमन महाप्रभु बोल रहे हैं, तो ऐसे ही बोला जाता है कि जहाँ भी राधा कुंड का जल होगा, वहाँ पे राधा कुंड में लीला होती ही होती है। तो राधा कृष्ण वहाँ होते ही हैं जहाँ पे राधा कुंड का जल होता है। तो और कोई सेवा ना भी कर पाए तो भी अपने ऑल्टर में थोड़ा सा राधा कुंड का जल रखें, तो उसी को अगर हम ऑफरिंग करते हैं, सब करते हैं राधा कृष्ण का स्मरण करके, तो वहाँ बोलते राधा कृष्ण उनको ग्रहण करते हैं, पाते हैं, अगर राधा कुंड का जल रहे तो। सेई कुंडे यही एक बार करे स्नान, तार राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान। और इस कुंड में अगर कोई एक बार भी स्नान कर लेता है तो श्री कृष्ण उसको वही प्रेम देते हैं जो प्रेम श्री राधा रानी का है। कुंडेर माधुरी येन राधेर मधुरिमा, कुंडेर महिमा येन राधार महिमा।
इस कुंड का जो आकर्षण है, जो इसकी माधुरी है, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे किशोरी जी की, राधा रानी की माधुरी है। और इस कुंड की जो महिमा है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे राधा रानी की महिमा है। मतलब इसकी महिमा जो है वो सेम वैसे ही है, जैसे किशोरी जी के स्पर्श से प्रेम प्राप्त होता है, ऐसे ही राधा कुंड में स्नान करने से राधा कुंड के स्पर्श से भी प्रेम प्राप्त होता है। एई मत स्तुति करे प्रेमाविष्ट हैया, तीरे नित्य करे कुंड लीला स्मरिया। ऐसे ही श्रीमन महाप्रभु वहां पे एई मत स्तुति करे प्रेमाविष्ट, और स्तुति करते करते श्रीमन महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए, प्रेमाविष्ट हो गए। और तीरे नृत्य करे, तीरे नृत्य करे मतलब राधा कुंड के तट पे वहां पे नृत्य कर रहे हैं, और फिर नृत्य करते करते बैठ के कुंड लीला स्मरिया, कुंड की लीला का स्मरण कर रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु, देखो हम लोगों को अष्टपहर लीला स्मरण करना चाहिए, है ना। अभी हम लोगों ने ज़्यादा इस पे विस्तार पे चर्चा नहीं करी है, पर मेरा थोड़ा ऐसा विचार है कि हम लोग आगे जुलाई अगस्त तक थोड़ा इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं अष्टकाली लीला स्मरण पे थोड़ा चर्चा करने के लिए। तो जुलाई अगस्त तक मैं सोचता हूँ कि हम लोग इसको बीच में ब्रेक लेके फिर थोड़ा सा अष्टकाली लीला पे विस्तार करेंगे। तो अष्टकाली लीला का यहाँ पे श्रीमन महाप्रभु भी जो राधा कुंड की लीला का विस्तार करें। सुबह तो सबसे पहले निशांत लीला होती है, उसकी हमने थोड़ी बहुत शायद चर्चा करी है, 3:36 से 6 के बीच में जो लीला होती है। तो जो जो अष्टकाली लीला स्मरण करते हैं वो तो उसी समय पे ही करते हैं, वरना प्रारंभिक अवस्था में हम लोगों को ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले हम निशांत लीला थोड़ा अपने हृदय में पक्की कर लें, तो जब भी स्मरण करें तो निशांत लीला का पहले स्मरण करें, क्योंकि फर्स्ट है सबसे पहले सुबह उठते ही। और नहीं तो जो पारंगत हैं इसमें, जो एडवांस्ड हैं, वो उसी समय पे करते हैं। तो 3:36 से 6 के बीच में निशांत लीला का स्मरण होता है। फिर उसके बाद 6 से 8:24 तक हमारा ये प्रातः लीला होती है, प्रातः लीला का स्मरण होता है। फिर 8:24 से 10:48 का जो पहर है उसको पूर्वाहन लीला बोलते हैं। और 10:48 से जो 1:12 तक का समय है इसको बोलते हैं मध्याह्न लीला। इस मध्याह्न लीला में श्री कृष्ण जो हैं वो राधा कुंड के तट पे जाते हैं। 3:36 यानी 1:12 तक वो जाते हैं। फिर 1:12 से 3:36 में अपराहन लीला होती है। तो जो ये अपराहन लीला है इसमें फिर कृष्ण वापस अपने गोप सखाओं के पास चले जाते हैं, और फिर गोप सखाओं से साथ वहाँ से उनके साथ भी फिर एक बारी राधा रानी से मिलन होता है, सखाओं के साथ होता है वो जो मिलन होता है, तब उस समय फिर वहाँ से वापस भी आते हैं। फिर 1:12 से 3:36 ये अपहरण लीला है, 3:36 से 6 फिर साई लीला है, ये शाम की लीला है। और उसके बाद 6 से 8:24 तक फिर प्रदोष लीला है, और फिर उसके बाद 8:24 से 3:36 तक रात्रि लीला है। जो आप बोल रहे हो उसमें नहीं होता 10:48, इसमें 8:24 से 3:36 पूरा फिर रात्रि लीला ही है ना, क्योंकि वहाँ 1:12 हो गया और 1:12 से 3:36 हो गया, तो यहाँ पे 8:24 से 3:36 को रात्रि लीला, जो निशा लीला, इस पर भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा करी थी निशा लीला में, क्योंकि उसके बाद फिर सेम लीला ही चलती है। जब एक बार सोने चले गए तो फिर उसके बाद सेम वैसे का वैसे सब चलता है। डेली सेम लीला चलती है? नहीं तो बोरिंग हो जाएगी। फिर ब्रज कैसा, अगर डेली वहाँ पे सेम लीला हो तो बहुत वैरायटी होती है, बहुत वैरायटी। इतनी वैरायटी हम लोग समझ नहीं सकते। डेली लीला क्या होगी, डेली राधा रानी की रसोई में खाना नहीं बनता सेम। कब से किशोरी जी श्याम सुंदर के लिए प्रसाद बनाती हैं और लेके जाती हैं प्रातः लीला में, तो नंद भवन में जाके वहाँ पे उन्हें प्रसाद पवाती है। तो उनके लिए जो किशोरी जी प्रसाद बनाती हैं उसमें रोज एक नई डिश बनाती हैं, रोज वो रिपीट नहीं होती, वो नई बनती है। और कब से बन रही है हमारे जन्म का ही पता नहीं, असंख्य हैं जो हमारी उत्पत्ति कब से हुई है वो असंख्य हैं। और राधा कृष्ण की लीला कब से है, और तब से रोज एक नई डिश बनती है जो पहले कभी नहीं खाई होती। तो जब खाने की डिश रोज नहीं बन रही है तो लीला कैसे सेम हो जाएगी रोज तो लीला में भी बहुत वैचित्री होती है, पर मुख्य रूप से जो सेम होती है हम लोग उसका
चिंतन करते हैं, क्योंकि हम उतनी फिर वैरायटी का भी चिंतन नहीं कर सकते, तो थोड़ा बहुत जो हमें पता है हम उसमें चिंतन करते हैं। यहाँ पे श्रीमन महाप्रभु जो 10:48 से 1:12 के बीच में जो मध्याह्न लीला है, कहीं इसको 10:48 से 3:36 एक साथ ले लेते हैं, तो फिर वो वहाँ पे रात्रि में भी फिर 8:24 से 10:48 और 10:48 से 3:36 फिर अलग अलग हो जाती है, और कई जगह पे 10:48 से 1:12 बीच में, और फिर 1:12 से 3:36 बोला गया। तो जो मध्याह्न लीला है, इस मध्याह्न लीला के समय श्री कृष्ण जो है, श्याम सुंदर जो है, वो राधा रानी के साथ यहाँ पे आके राधा कुंड के तट पे मिलते हैं। बहुत लीलाएं होती हैं इस समय पे, सर्वाधिक लीलाएं इसी समय पे होती हैं, बहुत वैरायटी की लीला होती है। तो क्रीड़ा जैसे जल केली कर रहे हैं, तो जल केली की भी एक लीला है, वो लीला भी इसी समय होती है। और वंशी चोरी की लीला है, वंशी चोरी की लीला भी इसी समय होती है। रोज अलग अलग प्रकार से वो कृष्ण की जो वंशी है उसको चोरी करके ले जाती हैं, और वंशी चोरी की बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत अलग 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 वंशी चोरी की लीलाएं हैं। तो कभी किसी तरीके से चोरी करते हैं, कभी किसी तरीके से चोरी क्यों करते हैं, तो गोपियाँ जो हैं वो विचार करती हैं, जैसे कि भैया ये श्याम सुंदर जो हैं, ये कभी भी किसी भी टाइम अपनी वंशी लेके बजाना शुरू कर देते हैं, तो सब गोपियाँ आपस में विचार करती हैं कि सखी ये बड़ा हमारे लिए मुश्किल हो गया कि जब देखो इनकी वंशी बज जाती है, अब किसी समय हम क्या काम कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, हर समय तो हम लोग उस मूड में नहीं रहती हैं कि भैया इनकी वंशी बजी और हम लोग भाग के इनके पास आ जाएं, ये तो नहीं हो सकता हर समय। रात्रि के समय तो भैया हम लोग जब रासलीला का आह्वान करते हैं, वंशी बजाते हैं, तो हम लोग आ जाती हैं, तो अभी हम लोग कैसे करें। एक सखी बोलने लगी, अब देखो ना, कल मैं अपने घर वालों के लिए प्रसाद बना रही थी, इन्होंने वंशी बजाई, जैसे ही वंशी बजाई वहाँ में मैंने नमक की जगह चीनी डाल दी, चीनी डाल के उनको दे दिया। कोई सखी कहती कि भैया जैसे ही इन्होंने वंशी बजाई तुमने तो फिर भी नमक की जगह चीनी डाली, चलो तुम कुछ कह सकती थी, आज मैंने मीठा दलिया बनाया है, खिचड़ी को यो कह के तुम दे देती, पर मैंने तो गाय का भूसा ही रख दिया अपने सास ससुर के आगे, ऐसी गलती मेरे से हो गई। कोई सखी कहती कि भैया मैं तो चूल्हा जलाने लगी, तो मैं तुमसे क्या बताऊं, वंशी हमें वंशी ने तो ऐसा जाल बिछा दिया कि जो वहाँ की जो लकड़ियाँ थी वो लकड़ियाँ ही पिघलने लग गई, वो आग ही नहीं पकड़ रही, लकड़ी पिघल रही है। अब वो बोलती भाई क्या करें, हम तो अपने आप को संभालें, लेकिन अब द्रव्य को कैसे संभालें, लकड़ी पिघलने लगे तो हम लोग कैसे खाना बनाएंगे। और बहुत देर तक मैं प्रसाद ही नहीं बना पाई, और बहुत डांट पड़ी मेरे को अपने घर में। तो क्या करें, तो बोले एक चारा है, ऐसा करते हैं, ये कन्हैया की बंशी चुरा लेते हैं, हम लोग चुरा लेते हैं, और बहुत ही अच्छा है। दूसरी सखी बोली ये भी बड़ा अच्छा है, हम अपने पास रखेंगे, और जब जब हमें सुनने की इच्छा होगी तब तक वो वंशी उसको दे दिया करेंगे उसके हाथ में कि ले कन्हैया अभी बजा ले, और फिर वो बजा लेगा, फिर हम लोग आनंद से रहेंगे, और जब हमें काम होगा तब चोरी करके तब लेके हम लोग वहाँ से आ जाएंगे। अब जब ये सब बात वो बोल रही थी तो सब गोपियाँ ये विचार करने लगी। उनके विचार करते हुए, ये बात करते हुए पीछे से मधुमंगल कान लगा के सुन रहे हैं। मधुमंगल वहाँ पे आ गए। मधुमंगल ने बोला, अरे गोपियाँ तुम जो जो कर रही हो चर्चा, ये सब मैं सुन रहा हूँ। बोली ये क्या सुन लिया भैया तूने, क्या सुन लिया, क्या समझ में आई तेरे को। बोले मेरे को जो जो तुमने बोला भैया, हमारे जो कन्हैया है ना वो अंतर्यामी हैं, और वहाँ की सेना जो है ना वो सब के सब अंतर्यामी हैं, सब वहीं पहुंच जाते हैं, जहाँ पे कोई ऐसी बात हो रही होती है वहीं के वहीं हम लोग पहुंच जाते हैं। गोपियाँ बोली ले सुन भैया मेरी बात सुन, इधर आ मधुमंगल, हम तेरे को समझाते हैं हम क्यों ऐसा कार्य करें। जब तू हमारी बात सुन लेगा ना तो तू भी बोलेगा कि तुम ठीक ही कर रही हो। तो सब लोग उसको अलग अलग विस्तार से बताने लगी, देख हमारे घर ऐसा हो गया, देख हमारे घर ऐसा हो गया, समझा भैया, तू तो हमारा भैया, हमें जानता है भैया, हम कुछ नहीं जानते ये सब करने, हमारे घर में तो ना होती ये सब, मेरी भैया तो जब देखो खाना बनाती है तो कोई समस्या नहीं होती, कन्हैया जितनी मर्जी बंसी बजाए। अब वो बोली ये समझेगा नहीं। बोले मेरे पास तुम्हारे लिए भी उपाय है। अब वो बोली मधुमंगल को, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बात है, अगर तू हमें उपाय बता दे तो हम काहे चोरी करेंगे वहाँ की बंसी, हमें उपाय बता दे। बोले तुम्हारे घर में रुई है, रुई बोले हाँ ऐसी है, रुई है। बोले रुई लो, वहाँ के 2 हिस्से करो, एक इस कान में डालो, एक इस कान में डालो, अपना कार्य करो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगी। बोले वे मधुमंगल तूने फिर बात क्या सुनी हमारी है? एक तो हम जब कान में रुई डाल लेंगे तो जो हमारे घर वाले बोल रहे हैं वो कौन सुनेगा, बात तो फिर वहीं आ गई, हम काम नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये कि हमने कान में रुई डाल दी तो लकड़ी कैसे बचाएं, भैया हमारे घर की लकड़ी पिघल जाती है वहाँ की बांसी सुन के, तो क्या करें हम लोग,
उसकी बांसुरी की तान से तो सब उथल पुथल हो जाता, वहां को कैसे बचाएंगे? तेरा सही नहीं है विचार मधुमंगल। मधुमंगल बोलते तो एक और मेरे पास आइडिया। बोले हाँ वो बता दे, हम बंसी चोरी नहीं करेंगे, हमें समझ में आ जाएगी। तो बोले ऐसा करो, तुम्हारे घर में कपड़ा है? बोले हाँ है। वहां से बोले अपना कान आंख मुंह सब ढक लो कि तुम्हारी सांस बाहर ना निकले, और जाके जमुना जी में छलांग मार दो, ना तुम रहोगी ना तुम्हारी समस्या रहेगी। गोपियाँ बोली भैया हम बात भी किससे कर रही हैं? ये तो ये निपट मूर्ख, वही मूर्ख का मित्र मूर्ख ही होता है, तो किससे हम लोग चर्चा कर रही हैं, ये हमें क्या ही बता पाएगा। तो सुन तू एक काम कर, ये जो तूने सुना ये सब भूल जा, अब हम कुछ नहीं कर रही, अब हमें कोई वंशी चोरी नहीं करी, हमें कुछ नहीं करना। बोले चोरी कैसे नहीं करी? अब तो वंशी मैं अपने हाथ में ले लूँगा, वो तो लाला है छोटा, उसको तो पता नहीं है, उसको तो तुम मूर्ख बना लेती हो। अब देखना बंसी, अब बंसी मेरे हाथ में रहेगी, सिर्फ मैं रखवाली नहीं करूँ, मेरे पास रहेगी बंसी। और वो कन्हैया के पास गया। मधुमंगल बड़ा है कन्हैया से, लेकिन रहता सखाएं के साथ ही है, पर वैसे मधुमंगल जो है, लीला में हम लोग पढ़ते हैं मधुमंगल की आयु जो है वो बड़ी है। तो मधुमंगल ने बोला कि ठाकुर ये कन्हैया, आज जो है ना मैं बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ, बड़ा विचार चल रहा कन्हैया तेरे बारे में, यहाँ पे ब्रज में बहुत साजिश चल रही है तेरे बारे में। बोले क्या चल रही है? बोले कन्हैया मैं क्या बताऊँ, मैं तो उनको बहुत बोला मगर वो मानी नहीं। भाई हुआ क्या है? बोले आज वो तेरी बंसी चुरा लेंगे। वो कन्हैया भैया श्याम सुंदर भी थोड़े ऐसे हो गए। बोले भैया मैं अपनी मैया के साथ नहीं सोता, लेकिन अपनी बंशी को अपनी छाती से लगा के सोता हूँ, इतना प्यार करता हूँ मैं। कौन ऐसा सोच सकता है कि मेरी बंशी मेरे से चुरा लेगा? इतना दुख इतना पीड़ा कौन देगा मुझे? बोले कोई और नहीं, ये यहाँ की जो गोपियाँ हैं ना सबरी, यही सब सोच रही हैं, जिनको तू नचाता है ना अपनी तान पे बजा बजा के, उनको वो ही सब सोच रही हैं कि तेरी वो चोरी कर लेंगी। ठाकुर जी बोले भाई ये तो बड़ी गलत बात हो गई, हाँ ये तो इनको तो हम अपनी जानते थे, और ये तो स्वयं आनंद लेती हैं इसमें। बोले हाँ तो जो ये आनंद लेती है, ये बोल रही हैं कभी कभी जब हमें आनंद लेने का मन होगा तो हम वहाँ को दे दिया करेंगे बांसुरी, वो बजा लिया करे करेंगे। बोले अच्छा, उनके कहने से बजा रहा हूँ मैं, जब वो देंगी वो बजाऊंगा। तो मधुमंगल बोले भाई सही बात है, ऐसे थोड़े ना होता है, तू ये अब ये वंशी जो है ये मुझे दे दे। कन्हैया बोले कमाल कर रहा है। बोले तू तू लाला है, तू छोटा सा, तेरे को तो वो ऐसे ही तेरे से ले जाएंगी, मैं एकदम देखा कैसा मधुमंगल मोटा तगड़ा। बोले मैं हट्टा कट्टा हूँ और तू मुझे दे दे, मेरे पास रहेगी तो कोई मेरे से लेके नहीं जा पाएगा। तो मधुमंगल उनसे वो वंशी जो है उन्होंने ले ली। कन्हैया ने फिर एक बार धीरे से बोली मधुमंगल ध्यान रखियो यहाँ को, अगर यही चली गई तो समझ ले ब्रज में फिर मेरा कोई थार नहीं है, मैं क्या करूँगा ब्रज में? भाई कोई ठोर नहीं मेरी, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? यही है जहाँ के कारण तेरा मित्र इतना ताकतवर है, शक्तिशाली है, वहाँ की सब सुनते हैं, यही एक हो जा रहा है। बोला हाँ हाँ चिंता मत करो, तो इसको मत करो भैया। कन्हैया सोचते ये है तो गोपियाँ सब मेरे अंग संग नाच रही हैं, यही नहीं रहेगी तो फिर कैसे, क्या खास बात रहेगी? तो बोले हाँ हाँ चिंता मत करो, मैं एकदम संभाल के रखूँगा। तो मधुमंगल जो है वो बोले वहाँ से अपनी बोले जो फेंट बांधी और फेंट में बंसी लगाई, और वहाँ पेड़ के नीचे जाके ऐसे बैठ गए जैसे कोई तपस्वी जो है वो तपस्वी। तो कन्हैया बोले भैया तपस्वी बन के बैठ गए, कोई मंत्र शंत्र आता है तेरे को? तो यहाँ पे बोले गोपियाँ मेरे पास आएंगी नहीं। क्यों तपस्वी बन के बैठे? बोले मैं तपस्वी बन के ऐसे बैठ जाऊँगा पूजा पाठ में तो मुझे तो आएंगी भी नहीं, मेरा तो स्पर्श भी नहीं करेंगी, तंग भी नहीं करेंगी कि भैया इसको तंग मत करो, अभी तो ये पूजा पाठ कर रहा है, किसी को पता नहीं लगेगा, और वो इधर उधर सब जगह ढूंढती रहेंगी और मैं बैठा रहूँगा। बोले कुछ तेरे को पता है? बोले नहीं पता नहीं है। बोले राम का भजन करो, जाओ हरे राम करो। अब ब्रजवासी में कहाँ वहाँ को कोई तपस्या आती है, कुछ आती है? बोले हरे राम, काले राम, पीले राम, लाल राम, हर प्रकार के जितने राम है सब मेरी सहायक बनेंगे, केवल हरे राम मेरे क्यों बने भैया, पीले राम भी बनेंगे, नीले भी बनेंगे, लाल भी बने और काले भी राम, सब मेरे पास आ जाए। गोपियाँ गई, गोपियों ने देखा कि भैया ये मधुमंगल तो आज बड़ा है तपस्वी बना बैठा है। दूसरी गोपी ने कहा कुछ ना कर रहा, काले राम लाल राम पीले राम कर रहा है, इसको तो इतनी अक्ल नहीं है इसको कि भजन कैसे करते, नाटक कर रहा है, जरा ध्यान से देखो यहाँ को। वहाँ को ध्यान से देखा तो उसी की फेंट में बंसी डली हुई है। गोपियों ने दे चलो आसान हो गया हमारा काम निपट मूर्ख, और इसने अपने पास ले ली बंसी, इससे लेना तो और आसान हो जाएगा। तो वहाँ पे गई गोपियाँ, गोपियों ने बोला हाँ भाई मधुमंगल सुबह से बैठ के भजन पाठ में लगे हुए हो हैं, भूख तो लग गई होगी,
कितनी भूख लगी होगी, बेचारा सुबह से देखो बैठे, सब सखियाँ आपस में एक दूसरे भाई आए, बेचारा लाला देखो हमारा भाई ऐसे बैठा हुआ है, कितने इसने तपस्या कर ली होगी, बेचारे को कितनी भूख लगेगी। सबरी अपनी माखन की खोल दो रही, सब इसके सामने माखन की लगा दो मटकियाँ। अब माखन की खुशबू आई, मधुमंगल आंखें खोल के झटपटा रहे हैं और बोल रहे, खुद ना खाओगे आप तो, है ना, आप तो तपस्या कर रहे हो, आपने तपस्या का प्रण लिया होगा कि भैया मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा, कोई बात नहीं, हम अपने हाथ से खिलाएंगे, कोई समस्या नहीं है। मधुमंगल बोला, भाई बड़ी मेरी वो हो गई, देखो भजन का कितना प्रताप है, ये काम उससे बचाया करती थी और आज स्वयं अपने हाथ से मुझे मक्खन खिला रही है, वो मक्खन खिलाई जा रही है, मधुमंगल खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। वहाँ ने गोपी को इशारा करो पीछे से निकाल ले इसकी, ये तो मदहोश हो गया मक्खन के चक्कर में। वो इधर उधर देख रहा, वहाँ के पेट में से उन्होंने बंसी निकाली, आराम से निकाल के ले आई और दूर खड़े होकर वहाँ को बंसी दिखा रही है, मधुमंगल भैया ये देखिए जरा ये क्या निकाल के। और जो ही वो खड़ा हुआ तो बोली सबरी गोपी ने पीट दिया मधुमंगल को और ढूंढ दिया, भाई भाई चल बैठ जाएंगे यहीं पे, सोच रहे तेरे को मक्खन खिलाने आई थी हम लोग यहाँ पे, और भग गई सब। अब मधुमंगल सोचा भैया अब क्या बोलूँ, वहाँ तो मैं बोल के आया था, तू तो लाला है, छोटा है, मैं तो तगड़ा हूँ, मेरे से तो कुछ नहीं होगा। वहाँ गए कन्हैया, वह बोले कन्हैया ये गोपियाँ जो है ये बहुत चतुर हैं, ये बहुत खराब हैं, अब ये तो अच्छा हुआ कि बंसी तेरे पास। बोले का बंसी कहाँ गई? बोले कन्हैया वो तो शुक्र है तेरे पास नहीं थी, मैं तो पिट गया, मैं तगड़ा था, तुझे पीट देती तू तो नजर ना आता, छोटा सा है तू लाला, तेरे को पीट जाती तो तेरे कारण मैं पिट गया, कोई बात नहीं मैंने बलिदान दे दिया, तेरी वजह से पिट गया। बंसी कहाँ है? बोले वो तो ले जानी थी, मक्खन में कुछ डाल के मेरे को खिला दिया, मैं मूर्छित हो गया और वो मुझे मार मार के ले गई मेरे से, मैं साधारणता नहीं देता, देख मेरे को कितना मार के ले गई। तो कन्हैया बोली तो बहुत गड़बड़ हो गई, अब मैं क्या करूँगा, कैसे रहूँगा, क्या है मेरे पास अब यहाँ पे रहने को? बोले चिंता मत कर, मेरे पास एक विचार है। क्या है? बोले कहाँ लेके जाएंगी इनकी वो जो सरदारनी है ना किशोरी जी, राधा, ये उसी के पास लेके गई होंगी, वहाँ की सहमति से ही लेके आई होंगी। कहाँ लेके जाएंगी ये सब गोपियाँ, कौन है इनके? ये वहीं उसी के पास लेके गई होंगी। और वाकई में राधा रानी की सहमति से लेके आई हैं किशोरी जी को। उन्होंने पहले बोला सबरी गोपियों ने कि किशोरी जी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, कन्हैया की बंसी चोरी ना करो भैया, इतना उनको कष्ट ना दो। बोले कष्ट नहीं है किशोरी जी, लेते लेते यहीं पे आपके पास आएगा, आपका मिलन होगा। किशोरी जी ने कहा ये तो ठीक है भाई, अब मिलन होगा तो ठीक है, तो फिर तो ले आओ जरा एक बार देखते। यहीं बात से किशोरी जी ने उनको आज्ञा दे दी थी कि भैया ठीक है उनको ले आओ। अब वो लेके आए तो उन्होंने, श्याम सुंदर ने बोला किशोरी जी ऐसे ऐसे मेरी बंसी जो है ये मधुमंगल से लेके भग ली हैं, आप मेरी बंसी दिला दो। तो किशोरी जी बोली भैया देखो ऐसा है, वंशी तो हमारे पास है, झूठ का है बोले हैं कि हमारे पास वंशी नहीं है, वंशी तो है हमारे पास, इनके पास हैं, पर देंगी नहीं तुम्हें। बोले क्यों नहीं देंगी? बोले आपने इनका बहुत काम बिगाड़ा है श्याम सुंदर, आप समझो इसको। इसको एक एक जगह एक अलग लीला में राधा न्याय भी बोलते हैं, राधा न्याय की राधा रानी बीच में बैठी हैं, जैसे पक्ष विपक्ष दोनों इधर इधर बैठे हैं और किशोरी जी उसमें जज बन के बैठी हैं, राधा न्याय। तो बोले ये न्याय करेंगी किशोरी जी? तो वो बोल रहे हैं किशोरी जी मैं तो कभी ऐसे वैसे बजाता भी नहीं, मैं तो बस आपको याद करके बजाता हूँ, और तो किसी गोपी से मेरा कोई लेना देना भी नहीं है, मैं तो केवल आपकी स्मृति के कारण उसको बजाता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा। और कोई मेरे को राग तान कुछ मुझे पता नहीं है, कोई मुझे कोई समझ भी नहीं है इसकी, मैं तो बस ऐसे बजाता हूँ कि आपको सुख होए, आपके सुख के लिए मैं बजा रहा हूँ। और ये देखो मेरे साथ कैसा हो रहा है। वो अपना पक्ष बोल रहे हैं, गोपियाँ बोल रही हैं किशोरी जी झूठ बोलता है, एक नंबर का निपट झूठा है, ये तो कोई इसका समय नहीं है बजाने का, एक तो जब खड़ा होता है कहीं पे भी बजाना शुरू कर देता है यहाँ तो कोई समय हो। हमने इसको अनेक बार कह दिया भैया जब हमारा खाना बनाने का समय हो तब ना बजाया कर, जब हमारे सास ससुर को हम लोग सेवा कर रही हो तब ना बजाया कर, पर ये कभी भी बजाता है। किशोरी जी बोली, अब बोलो किशोरी जी। अब वो बोलता है किशोरी जी ये किस समय बजाऊं मैं क्या प्रत्येक गोपी के घर पे जाके देखूं, ये सुबह खाना बनाती है, वो दोपहर को खाना बनाती है, वो शाम को खाना बनाती है, कोई कब खाना बना रही है, कोई कब खाना बना रही है। अब मैं क्या सबसे सहमति लूँ, क्या वोट लूँ यहाँ पे निकाल के कि भैया मेरे को पर्ची डाल के बताओ मैं कब बजाऊँ। और मुझे सच बात तो ये कि मुझे भी समय का नहीं पता मैं कब बजाता हूँ, केवल आपकी स्मृति जब होती है, हम तो आपके दास हैं। अब किशोरी जी को मक्खन लगा रहे हैं कि भैया चाटुकारी करे, हम तो आपके दास हैं,
आपकी याद जब आती है तब बजाते हैं। अब आपकी याद आने का कौन सा समय है मुझे बताओ, कौन सा समय मैं रखूं कि इस समय मेरे को आपकी याद आए? कोई समय ऐसा नहीं किशोरी जी कि हमें आपकी याद ना आती हो। हाँ, एक समय याद नहीं आती, जब आप हमारे समक्ष होती हो तब याद नहीं, जब आप हमारे समक्ष नहीं हो तब याद आती है, तब मैं बांसुरी बजाता हूँ। ये ऐसे ही चिढ़ती हैं हमसे। अब बहुत विस्तार में लीला है, पक्ष विपक्ष चल रहा है। गोपियां बीच में कहती, यहाँ को दया खा के दे दो किशोरी जी, छोड़ो। किशोरी जी भी थोड़ा ऐसे हो रही। किशोरी जी कब हो जाती हैं? बोले अंत में ना श्याम सुंदर के आंसू आने लगते हैं, मोटे मोटे आंसू निकल जाते हैं कि भैया क्या रह गया मेरे पास, अब मैं क्या करूंगा। ये तो बात उधर की पल रहा भारी हो रहा है, वो सब अलग अलग प्रकार से बोले जा रही हैं, क्योंकि वहाँ तो 50 गोपियाँ हैं, यहाँ श्याम सुंदर अकेले। तो वो रोने लगते, तो जैसे ही रोने लगते किशोरी जी कहते ना ऐसा ना करो, दे दो। अब जब देने की बात आती है तो गोपियां कहती है दे दो, दया खा के दे दो इसको। ऐसा थोड़ी कि ये जीत गया है, जीता तो है नहीं, क्योंकि जो बहस चल रही है उसमें जीत तो है नहीं, पर दया खा के दे दो। दूसरी सखी कहती दे दो, वैसे भी चोर है और इसकी बंशी भी इसने कहीं से चोरी करी हुई है, तो ऐसी चोरों के सरदार की चोरी की हुई चीज अपने पास रखेंगे, हमारा भी संग खराब होगा। भैया चोरी के संग रहेंगे तो मन में चोरी आएगी। तो बोले यहाँ को दे दो, ये दे दो, दया खा के इसको दे दो। श्याम सुंदर बोल रहे हाँ हाँ, हाथ जोड़े खड़े हैं, आंसू बह रहे हैं कि दे दो दे दो। जैसे ही उन्होंने दी तो बंसी पकड़ के श्याम सुंदर बोलते हारी क्या बोल रही थी तुम सारी, हैं क्या तुम्हारे मन में आ रही थी? और बोले वहीं ऐसा बंसी वादन किया कि सबरी की सबरी वहां प्रेम में मूर्छित हो गई और किशोरी जी को लेके चले गए। होता यही है हर लीला में, उनके साथ विहार करना है किशोरी जी के साथ, और अलग 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 प्रकार की भूमिका बना लेते हैं। तो वहां पे उनको लेके बोलते हैं वहां वो चले गए। ऐसे ही इसी समय बीच में किशोरी जी विश्राम कर रही होती हैं, विहार होता है। विहार होने के बाद, विलास विहार के बाद किशोरी जी अपनी सखियों के संग चली जाती हैं, श्याम सुंदर सखाओं के पास चले जाते हैं, फिर बीच में आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और जब बीच में आते हैं तो देखते हैं कि भैया किशोरी जी तो है एक निकुंज में भीतर विश्राम कर रही हैं। अब वो बाहर जितनी सब सखियां हैं वो सब रोक देती, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अंदर नहीं जाना। अरे क्या हो गया भैया, अब क्या बात है गई? बोले अभी हमारी किशोरी जी जो है वो विश्राम कर रही हैं श्री जी, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। तो बोले एक बारी थोड़ा दर्शन तो करने दो, ऐसी कैसी क्रूड हो जाती हो कि अंदर नहीं जा सकते? जब तुम सबरी अंदर बैठी हो तो हम भी बैठ के दर्शन कर लेंगे, तो अंदर जाके थोड़ा। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे आओ, जूता उतारो, चप्पल, वो पायल उतारो, पंजेब उतारो, ये सब उतारो। अरे बोले क्या हो क्या गया है ऐसा? बोले नहीं नहीं, ये ध्वनि होती है ना इससे, तुमने ये जो पहनी है इससे ये सब ध्वनि बनती है, ये सब ध्वनि वाले सब उतारो। अब वहाँ के कंगन में भी थोड़ी ध्वनि है, वहाँ की पायल पहनी थोड़ी ध्वनि है, जो हार पहना है उसमें थोड़ी सी ध्वनि है, थोड़े थोड़े मुकुट में भी ऐसे लगे होते, सब सब उतार दे, सब उतार दो, ध्वनि होती किशोरी जी उड़ जाएंगी। और सब उतार के अंदर गए तो ललिता सखी के गोद में किशोरी जी के चरण पड़े हैं और वो उनको धीरे धीरे चरणों की सेवा कर रही है। यहाँ इस लीला को बोलते थोड़ी सो एड़ी लगे यह सुख समझत कौन, थोड़ी सो एड़ी लगे ये हाँ। तो अब वो अंदर जाते हैं तो ललिता सखी उनके चरण सेवा कर रही है। ललिता सखी को बोलते थोड़ा हमें भी थोड़ा अवसर दो किशोरी जी के चरणों की, हम भी सेवा करें। किशोरी ललिता सखी। श्याम सुंदर बोलते इतना तो धीरे धीरे बोल रहा हूँ, मैं खुद ऐसे बोल रहा हूँ भैया, तुमने सबरी तो चीजें उतरवा दी, ये शोर करती वो शोर करती ये शोर करती, चुप बैठ। श्याम सुंदर बैठ जाते हैं भैया, नीचे बैठ गए। वो ऊपर पलंग पे बैठे हैं ललिता सखी, उनके चरण भी वहीं पे, वो नीचे एकदम ऐसे करके बैठ गए भैया चुप करके। श्याम सुंदर बोले धीरे तो बोल, चुप। बोले कैसे बोलूं? बोले चुप करके बोलो, चुप करके सेवा मिलेगी, चुप करके। बोले इतना बोलने से क्या होगा? बोले इतना बोलने से तुम्हारे जो सांसों की उष्णता है ना, जो गर्मी है, वहां से देखो किशोरी जी के चरण लाल हो गए, इधर आके देखो। और उधर आके देखती तो किशोरी जी के चरण लाल, ये देखो, चुप। अब श्याम सुंदर बोलते भैया इतने कोमल चरण हैं कि मेरे बोलने से जो गर्मी निकल रही है वहां से लाल हो रहे हैं, तो मैं सेवा कैसे करूंगा? ललिता सखी के कान में बोलते भैया मेरे हाथ उतने कोमल नहीं है जितने इनके चरण कोमल है, मैं कैसे सेवा करूंगा? ललिता सखी बोलती देखो अगर अब तुम्हें सेवा करनी है तो तुम सोचो तुम्हारे शरीर का कौन सा अंग कोमल है, वहां से सेवा करो।
श्याम सुंदर देखते भैया हाथ जो है ये भी हार्ड है, इतने कठोर हैं ये भी नहीं है भैया, वक्ष भी कठोर है, बाजुएं भी कठोर हैं, माथा भी कठोर है, कान भी कठोर हैं, ये वो बोलते मेरे गाल जो हैं ये तो बड़े चमकीले और एकदम नरम है, यहाँ से सेवा करो। तो ललिता सखी को कान में जाके बोलते नहीं तो ये मेरे बहुत नरम है, यहाँ से सेवा करूँ? तो बोले हाँ यहाँ से सेवा कर सकते। आराम से श्याम सुंदर वहाँ जाके किशोरी जी के चरणों के तलों में अपनी गाल लगा के वहाँ से उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। इसको बोलते थोड़ी से एड़ी लगे, इनकी थोड़ी से उनकी एड़ी लग रही है, ऐसे सेवा कर रहे, समझ रहे हो? उनके चरणों को ऐसे ऐसे दबा रहे हैं, तो थोड़ी सो एड़ी लगे, यह सुख समझत कौन, ऐसे प्रेम से जाके उनकी सेवा करें। और फिर किशोरी जी उनके स्पर्श से भी एक अलग स्पर्श आया तो किशोरी जी जाग जाती हैं। अरे बोले अरे अरे श्याम सुंदर क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, कैसे कैसे कर रहे हो ये? ललिता कहती करने दो इसको, थोड़ा सेवा, इसको अवसर मिला है, जरा इसको पता लगेगा। कह रहे नहीं 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 ऐसे नहीं, श्याम सुंदर क्या कर रही है? फिर वो जाके उन्हें उठा देती है। तो ऐसा भी, हालांकि ये कहीं देखा नहीं होगा हमने जो ये ऐसा सेवा होती है, कोई चित्र ऐसा नहीं है इसका, मगर ब्रज में ये सब लीलाएं हैं। तो ये किस समय होती है? इसी समय। तो महाप्रभु इस समय जो स्मरण कर रहे हैं ये राधा कुंड में, ये राधा कुंड के उस समय की लीला है जो मध्याह्न लीला है। मध्याह्न लीला के समय का चिंतन श्रीमन महाप्रभु कर रहे हैं। कुंडेर मृतिका लाई तिलक कोरिला, भट्टाचार्य द्वारा मृतक संगे कोरी लैला। ये कुंडेर मृतिका का मतलब श्रीमन महाप्रभु ने कुंड से माटी उठाई, वहाँ से कुंडेर मृतिका लाई तिलक कोरिला, और कुंड की माटी से, वहाँ से वो जो माटी ली वहाँ से उन्होंने तिलक किया श्रीमन महाप्रभु ने। इसीलिए हम लोग भी जितने सब गौड़ियाँ हैं वो राधा कुंड का वहाँ से रज लेके आते हैं, और राधा कुंड के रज से ही हम लोग तिलक करते हैं। श्रीमन महाप्रभु भी यहीं से तिलक किए थे। भट्टाचार्य द्वारा मृतिका संग कोरी लीला, और भट्टाचार्य ने जब देखा कि श्रीमन महाप्रभु कितने हर्षित होके, कितने प्रेम से वहाँ की माटी लेके इन्होंने रज लेके तिलक किया है, तो भट्टाचार्य ने बहुत सारा रज जो है वो अपने पास इकट्ठा करके रख लिया कि अब कल से सब इसी से हम लोग तिलक किया करेंगे। तबे चली आइला प्रभु सुमन सरोवर, तहाँ गोवर्धन देखी हईला विहल। फिर वहां से राधा कुंड श्याम कुंड से चले तो क्या आता है? कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर को पहले बोला जाता था सुमन सरोवर, बात तो एक ही है, कुसुम सरोवर सुमन सरोवर। तो पहले उसको श्रीमन महाप्रभु के समय पे सुमन सरोवर बोलते थे। तबे चली आइला प्रभुला सुमन सरोवर, तहाँ गोवर्धन देखी हईला। अब वहां से गोवर्धन दिखना प्रारंभ हो जाता है, तो वहां उन्होंने गोवर्धन देखा और विहल हो गए श्रीमन महाप्रभु। कुसुम सरोवर में बहुत सारे उस समय कदम के वृक्ष आसपास थे, बहुत सारे पुष्प थे, इसीलिए हम लोग उसको आज कुसुम सरोवर के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं आजकल तो है नहीं वहाँ इतना बड़ा किला, और वो फिर बाद में एक राजा ने, राजस्थान के थे कोई, उनकी अपने, और उसकी अभी मेरे को नाम ध्यान नहीं है, कोई भगवान वो क्या थे, तो जो राजा का नाम था, उन्होंने फिर स्मृति में ये कुसुम सरोवर का ऐसा पैलेस टाइप बना दिया था। बाद में वो राजस्थान के कोई थे, उन्होंने वो बना दिया, तो इसीलिए अभी इतना पैलेशियल है जो कुसुम सरोवर है। पर पहले जो कुसुम सरोवर था बोलते वहाँ बहुत प्रकार के पुष्प थे, इसीलिए उसका नाम सुमन सरोवर या कुसुम सरोवर था, क्योंकि बहुत, हाँ सुमन का मतलब भी यही होता है, बहुत सारे वहाँ पे खुशबूदार पुष्प थे और कदम के वृक्ष थे। इसीलिए उद्धव ने भी यही मांगा था कि भैया मुझे गुलमलता को ये बना दो, तो कुसुम सरोवर के साथ में ही वो भी वहाँ की गुलमलता बन गए थे उद्धव जी। उन्होंने वरदान मांगा था ना, मैं ब्रज की वो बन जाऊँ, तो वहीं बने थे, क्योंकि वहीं बड़े खुशबूदार पुष्प, और वहीं पे ये लीला होती है जहाँ पे जो किशोरी जी पुष्प चयन के लिए जाती हैं। ये लीला भी हमने थोड़ी स्मरण करी होगी ना। तो किशोरी जी पुष्प चयन के लिए उसी स्थान पर कुसुम सरोवर पर भी जाती है। तो कुसुम सरोवर पे उनका मिलन जो है वो किशोरी जी का होता है हर रोज, जब वो पुष्प चयन करने जाती है, जान के वो सूर्य पूजा के लिए और उसके लिए जितने भी पुष्प होते हैं वो सब वहीं पे चयन करने जाती हैं, और इसी भाव से जाती हैं कि श्याम सुंदर वहाँ पे हमें मिल जाएंगे। श्याम सुंदर वहाँ पे किस रूप में मिलते हैं? बोले श्याम सुंदर वहाँ पे वनमाली बने होते हैं।
माली बन के वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। किशोरी जी वहाँ अपना आराम से कर रही हैं, पुष्प चयन, सखियाँ साथ में हैं, रूप मंजरी इत्यादि मंजरी हम लोग जो स्मरण करें, तो हम भी मंजरियाँ जो हैं वो किशोरी जी के पीछे 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 हम लोग टोकरी लेके, बड़ी सुंदर पत्तों की टोकरी बनी हुई, उसी को हम लोग, कोई लकड़ी वगैरह नहीं, पत्तों से ही बनाई हुई है, मंजरियाँ ही बनाती हैं, अलग अलग बड़े बड़े पत्तों को लेके और उनको लेके, या केले के पत्तों को और उसको लेके एक टोकरी बनाई बड़ी सुंदर सी। ये किस लिए है? बोले ये किशोरी जी जब पुष्प चयन के लिए जाएगी तो हम पीछे पीछे वो टोकरी लेके चलते हैं। किशोरी जी पुष्प चयन करती है और वो पुष्प वो उस टोकरी में डालती रहती है। वो टोकरी हमने पीछे पीछे पकड़ी होती है। हमारी ये सेवा है कि साथ साथ हम लोग करके चलते हैं। अब वहाँ पे श्याम सुंदर की गंध आती है किशोरी जी को, तो किशोरी जी इधर उधर, जैसे आप देखते हो ना बार बार चंचल नयन ऐसे किशोरी जी बार बार इधर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसे किशोरी जी भी जो हैं वो देख रही हैं कि भैया कहीं से श्याम सुंदर यहाँ आते होंगे, और आई तो इसीलिए। और जब देखती हैं श्याम सुंदर तो पहचान में नहीं, अरे क्या भेष बना के आए हैं, वन माली बन के आए हैं, वहाँ माली बन के आए हैं। वो देख रही हैं गंध तो, अब जब श्याम सुंदर अभिनय करते हैं ना तो बड़ा टॉप का अभिनय होता है, हैं? छोटा मोटा ऐसा नाटक नहीं होता कि बस ऐसे बस एक पगड़ी लगा के आ गए और वन माली बन, पूरा वेशभूषा एकदम वैसे ही वन माली बन के आ जाएंगे, मूछ वूछ लगा के आ जाते हैं भैया। किशोरी जी देखती है गंध तो वही है कि श्याम सुंदर की, इसमें तो वो दो खा नहीं खा सकती। और ये हैं कौन? बोले हैं तो श्याम सुंदर ही, वनमाली बने हुए यहाँ माली बने। और तुरंत पीछे जो एक चोरनी पकड़ी गई आज ये। हम भी सोचे हमारे यहाँ से कौन रोज पुष्प चुरा लेता है, इतने सुंदर सुंदर हम लोग पुष्प लगाते हैं और देखते हैं ये पुष्प गाया जाते हैं, ये यही हैं। किशोरी जी वहाँ से एकदम भागने लगती है कि भैया क्या मूड में आए हैं ये आज, हैं कैसे से हो गए हैं एकदम अचानक से, डर जाता है ना जैसे भैया क्या हो रहा है भैया। तो जैसे ही वो वहाँ से बोले भागती हैं तो वो मंजरी को पकड़ लेती है, अरे तू आ इधर, चल। किशोरी जी भाग भाग गई। अब किशोरी जी जैसे ही बाहर भाग गई तो वो मंजरी को बोलते, चल तेरा जीवन आज सफल बना लेता हूँ, तू ही आ जा। मंजरी बोलती, भैया मेरे को छोड़ दो, ये सब मेरे से मजाक मत किया करो, गंदे डर्टी जोक्स हैं मेरे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। बोले नहीं तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, पकड़ लेते हो वो। बोले भैया तुम उनको छोड़ दो। और वो जोर की किशोरी जी को वहाँ लगाती है, किशोरी स्वामिनी हम मेरे को बचा लो, ये काय के पीछे छोड़ दिया हमारे को। और स्वामिनी जब उनकी, क्योंकि उनकी सीरियस चीख है कि भैया ये क्या क्या कर देंगे, तो ये ऐसे पकड़ के कैसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो वो जब सीरियसली बोलते हैं तो किशोरी जी वहाँ से आ जाती है और बोले एकदम गुस्से में, भामिनी ऐसे आती है कि क्रोध से देखे, ए छोड़ो इसे। और श्याम सुंदर भी छोड़ देते हैं, भाई क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों है, क्या हो गया ऐसा। और बोलते छोड़ो हमारी सखी को तंग मत किया करो, देखो कैसे वो रो रही है, छोटी सी है, ऐसे रो रही है और तुम उसको इतना परेशान कर रहे हो। तो बोले तुम आओ इसकी जगह, हम तो कह ही रहे हैं इसको छुड़ा जाओ, तुम आ जाओ यहाँ पे, तुमने चोरी करी है सजा मिलेगी। बोले कौन सजा दे रहा है? बोले यहाँ राजा हैं, हम उनके माली हैं। कौन है राजा तुम्हारे? हैं नंद बाबा हैं यहाँ के राजा। और कौन राजा आ गया? बोले अनंग राजा हैं यहाँ पे, यहाँ के राजा कामदेव हैं, चलो कपड़े उतार देंगे तुम्हारे वहाँ पे। तो यही सजा मिलती है यहाँ। तुम क्या कर रही हो? बोले तुम जो ये पुष्प उड़ा रही हो ये इनके वस्त्र हैं, तुमने उतार दिए, अब तुम्हारे वस्त्र उतरेंगे, चलो वहाँ गिरिकंदरा में अंदर राजा है। और किशोरी जी बोली क्या हो यार तुम कैसी कैसी बातें करते हो ये सब। और इतने में सबरी सखियाँ जो हैं वो भी आ गई, श्याम सुंदर जी के सखा हैं वो भी आ गए। वो सब बोल रहे हैं यही हैं, हम तो श्याम सुंदर बोलते नहीं थे, तुम बोलते पुष्प लेके आओ ये करके आओ, हम बोलते वहाँ कोई पुष्प है ही नहीं, तुम हमारी डांट लगा तो ये देखो ये चोरी करती हैं, ये पकड़ी गई ना सारी की सारी, ये कौन चोरी करते हैं, हम तो तुम्हें बोलती थी ये वो नहीं है जो तुम इन्हें देखते हो, ये तुम्हारे सामने कुछ और है, पीछे से देखो कैसे चोरी कर रहे हैं। तो सखा बोलते सुनो ये सब तुम देख रही हो, ललिता विशाखा इत्यादि सब आ गई हैं वहाँ पे, झगड़ा हो रहा है यहाँ पे। और वो बोली तुम ये सब देख रही हो, सारे वृक्ष पे किसका नाम लिखा है? सब पे कृष्ण कृष्ण नाम लिखा हुआ पे। ये वन जो है ये हमारे श्याम सुंदर का वन है, इसीलिए लीला लंबी है, मैं आपको छोटी करके बता रहा हूँ क्योंकि अभी वो चर्चा नहीं कर रहे। तो किशोरी जी जो हैं वो वहाँ पे बोलते भैया ये कब से इनका वन हो गया है, और ये कब से यहाँ के माली हो गए, पहली बार इन्हें देखा है, ये माली बन गए यहाँ के। यहाँ तो कोई पुरुष नहीं आता, पहले तो तुमने जो है यहाँ का नियम भंग किया, यहाँ पुरुष आ गए तुम सारे के सारे, मैंने कभी इस उद्यान में किसी पुरुष को नहीं देखा। बोले ये उद्यान ही हमारा है, हमें कैसे नहीं देखोगे तुम, बल्कि तुम चोरी कर रही थी, तुम्हें हमने कभी नहीं देखा हैं, यहाँ तुम चोरी करके जा रही हो, और ये वन तो ये कृष्ण का है।
तो ललिता सखी जो है वो बोलती गंवार ही हो ना, हो वही ना, भैंसे चराने वाले, वैसा ही तुम्हारा दिमाग। और ऐसा तो बोलते ही हैं, तुम जैसे ग्वालों को 80 वर्ष तक भी बुद्धि नहीं आती, गंवार ही रहते हो, गंवार ही मरते हो। अबे वृक्ष से हम लोग फूल ले रही हैं, ये फूल वृक्ष में से आ रहे हैं, हैं? ये लताओं में से ले रहे हैं, ये माधवी लता है, ये जूही लता है, इसमें से हम लोग ले रहे हैं। क्या वृक्ष में से हम तोड़ रही हैं? लताएं जितनी हैं वो हमारी किशोरी जी की हैं, समझ गए? वहां से हम लोग पुष्प ले रहे हैं, मालती लता से ले रहे हैं। ये क्या है? ये सब स्त्रियां हैं, ये हमारी सहायक है। क्या है ये? वृक्ष में से कोई फल तोड़ता है, ये फूल तोड़ता है? वृक्ष में होता फूल। अब वो बेचारा ऐसा चुप गया। तो दूसरा सखा आया, वो बोल रहा है भैया भैया तुम ये चोरी करती क्यों? श्याम सुंदर भी आया। श्याम सुंदर बोले भैया मेरे को एक बात बताओ, ये सब बातें ठीक है पर तुम पुष्प तोड़ती क्यों, क्यों लेके जाती हो, क्या करती हो इन पुष्पों को तोड़ तोड़ के, क्या करोगी? हम जिज्ञासा है हमें, ये क्यों चोरी करते हो? बोले हम जो है देव पूजा करती हैं इससे। समझ में आए? हमारे गोपेश्वर भगवान है, हम उनकी पूजा करते हैं। मधुमंगल बोला ले इन्हें यही नहीं पता। अबे यही है गोपियों के ईश्वर। कौन है गोपियों के ईश्वर? यही है गोपियों के ईश्वर। अभी वंशी बजाएंगे, सबरी यहाँ पे आके नाचती फिरोगी इनके आसपास। यही है गोपियों के ईश्वर, इन्हीं के लिए लेती हो, आज्ञा मांग के ले लो, चोरी क्यों करती हो? मजाक उड़ा रही होगा। वो बोल रहे जो सखियां हैं वो बोल रही अबे ये गोपेश्वर नहीं, महाकाल, महाकाल पता है कौन है? महाकाल भगवान। बोले इनसे ज्यादा काला कोई है? महाकाल यही है, महाकाल है। बताओ ये कृष्ण से काला कोई है? लेके आओ कोई इनसे ज्यादा काला हो तो। अरे यही है हमारा कालू, यही है महाकाल, इसी की कर रहे हो तुम, तुम्हें पता ही नहीं है। अरे वो बोली ये वो नहीं पशुपति, पशुपति। बोले हाँ हाँ तो इतने सारे पशु हैं इनके पास। भैया जितने पशु, जितनी गैया इनके पास है, इनसे ज्यादा गैया किसी के पास है ही नहीं। सबसे बड़े पशुपति यही हैं, इनसे बड़ा पशुपति कोई है ही नहीं। ललिता सखी कहती सही कह रहे हैं, ये देखिए सारे पशु इन्होंने कट्टे तो करे हुए हैं, इन सब का स्वामी ये बना हुआ है, ये पशुपति यही तो है सबसे बड़ा। ये तुम सही कह रहे हो, अब हम समझ गए, पशुपति तो यही है जो तुम सारे पशुओं का पालन कर रहा है, वो यही पशु। तो इस प्रकार से बहुत सारे मजे से वहाँ पे लीला करके, और फिर अंत में क्या होता है? अंत में फिर किशोरी जी को संग लेके गिरिकंदरा में वो भाग जाते हैं। भैया तुम्हारा न्याय होगा अंदर। और न्याय क्या होता है? फिर अंदर वो विलास इत्यादि के लिए किशोरी जी को वहाँ से लेके चले। तो ये सब लीला कुसुम सरोवर में होती है, जहाँ पे वो पुष्प चयन के लिए आते। फिर गोवर्धन देखी प्रभु हईला दंडवत, एका शिला आलिंगिया हईला उन्मत। एक शिला को उठाते ही प्रभु ने जैसे ही अपने गले से लगाया, वैसे ही प्रभु उन्मत हो गए गोवर्धन। क्योंकि गोवर्धन शिला कोई शिला नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण है, साक्षात राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है। तो उनको गले लगाते ही श्रीमन महाप्रभु विहल हो गए। प्रेमे मत चलिया आइला गोवर्धन ग्राम, हरि देव देखी तहाँ हईला प्रणाम। अब जब वहाँ पे गोवर्धन ग्राम में है, अब ये क्या है? पहले कहाँ थे? अरिष्ट ग्राम में, अरित ग्राम में। अब कहाँ पे आ गए? कुसुम सरोवर से होते हुए अब वहाँ मानसी गंगा के एकदम साथ में ही मंदिर है हरिदेव जी का। तो हरिदेव जी का मंदिर वहाँ पे उन्होंने दर्शन किया। करा है किसी ने दर्शन? हरिदेव जी के जो दर्शन है वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के हैं, एकदम वही दर्शन है हरिदेव में। तो अब जब जाएंगे तो वहाँ पे सब हरिदेव जी के दर्शन करना। बड़े उन्मत्त हुए श्रीमन महाप्रभु वहाँ पे हरिदेव जी के दर्शन करके। हरिदेव आगे नाचे प्रेम मत हैया, सब लोग देखी थे आइला आश्चर्य सुनिया। सब लोग वहाँ पे आके बड़े आश्चर्यचकित हो गए श्रीमन महाप्रभु को देख के कि कितना प्रेम इनके भीतर उमड़ रहा है हरिदेव जी के दर्शन करके। हरिदेव जी से ये कैसे आए यहाँ पे जो विग्रह हैं? किशोरी जी एक बार ही बोलते अपनी सखियों के साथ मानसी गंगा के तट पर आई थी श्री कृष्ण से मिलन के लिए। जहाँ भी वो आती हैं उनकी आस तो यही होती है कि यहाँ श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, श्री कृष्ण आएंगे। और वहाँ उस दिन बोले जो कृष्ण हैं वो बहुत देर हो गई उन्हें। तो जब देर हुई तो किशोरी जी अब उनका हरिदेव के नाम से चिंतन करने लगी और हरिदेव हरिदेव कह के पुकारने लगी
श्याम सुंदर को, क्योंकि वो वहाँ पे उनको आने में देरी हो गई। तो जब हरिदेव के नाम से उन्होंने वहाँ पे चिंतन किया तो बोले हरिदेव ही उनके सामने एक देवता के रूप में प्रकट हो गए, जिनकी वही बाएं हाथ ऐसे यूं उठा हुआ था, जैसे मानो उन्होंने गोवर्धन उठाया हो। और उनके सुंदर रूप को देख के सारी गोपियां जो हैं वो आनंदित हो गई, प्रसन्न हो गई। तब से सबरी गोपियों ने वहाँ पे उन हरिदेव जी की पूजा प्रारंभ कर दी कि ये हरिदेव जी ये साक्षात हमारे कन्हैया ही हैं, उनकी पूजा उन्होंने प्रारंभ करी। और फिर बाद में जो राजा ब्रजनाभ थे, जिन्होंने गोविंद देव जी और वो सब बनाए थे अपने हाथों से, वहाँ ब्रजनाभ जी ने मुख्य रूप से 4 मंदिर जो हैं वो बनाए थे बड़े बड़े। एक तो उन्होंने वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर उस समय बनाया था, हालांकि वो सब अब चला गया, लुप्त हो गया। अब उसके बाद तो फिर बाद में ये सारा मान सिंह इत्यादि ये सब ने निर्माण किया था। तो तब ब्रजदेव जी ने गोविंद देव जी के लिए वृंदावन में मंदिर, और गोविंद देव जी किन्होंने बनाए थे, वो भी ब्रजनाभ जी ने ही बनाए थे, है ना। तो ब्रजनाभ जी ने ही बनाए और उन्होंने ही वृंदावन में उनका गोविंद देव जी का मंदिर बनाया, वहाँ स्थापना करी। और उन्होंने ही फिर मानसी गंगा में वहाँ पे हरिदेव जी का भी मंदिर ब्रजनाभ जी ने ही बनाया था। महावन के पास उन्होंने एक बलदेव जी का मंदिर बनाया था, और मथुरा में उन्होंने केशव देव जी का, केशव देव जी का भी हमने चिंतन किया ना, वहीं ये ब्राह्मण मिले थे उन्हें, केशव देव जी को, मथुरा के जन्म स्थान में जहाँ पे वो है केशव देव जी। तो फिर बाद में तो जब मलेच्छ वगैरह आए, ये सब जो औरंगजेब वगैरह ने ये सब झगड़ा इत्यादि कर दिया, सारे मंदिर उन्होंने तोड़ दिए। तो जैसे श्रीनाथ जी वहाँ उदयपुर चले गए, फिर उसके बाद ही वहाँ पे, तो ऐसे ही जो ये गोविंद देव जी जयपुर में चले गए, गोपीनाथ जी जयपुर में चले, जयपुर तो वृंदावन ही बन गया है, सब लोग बड़े बड़े मुख्य सब वहीं पे चले गए। तो मदन मोहन जी करौली में चले गए, और उनके वो लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी के विनोदी लाल जी वो भी जयपुर में इस समय, दामोदर जी भी बोलते वहाँ पे चले गए थे, अभी बोलते दामोदर जी, लेकिन फिर वृंदावन आ गए थे, तो वृंदावन वाले वो हैं। पर तो हरिदेव जी और केशव देव जो हैं, मथुरा के केशव देव जी और यहाँ के हरिदेव जी जो हैं, ये कानपुर के पास एक बघौली गांव है, वहाँ पे हैं ये दोनों, हरिदेव और केशव देव जी हैं यहाँ पे भी, जैसे गोविंद देव जी और ये सब यहाँ पे भी हैं, मगर वो फिर वो बोले वो वहाँ कानपुर के पास एक बघौली गांव में वहाँ पे चले गए थे। तो ऐसे श्रीमन महाप्रभु ने वहाँ हरिदेव जी के दर्शन किए। भट्टाचार्य ब्रह्म कुंडे पाक यान कोयला, ब्रह्म कुंडे स्नान करी प्रभु भिक्षा कोयला। फिर उसके बाद क्या आया, वहाँ पे ब्रह्मा जी का कुंड आया, वो ब्रह्मा जी के कुंड में उन्होंने वहाँ पे स्नान किया, वहीं पे उन्होंने उनकी रसोई इत्यादि भी करी ब्राह्मण ने। और उस रात्रि को श्रीमन महाप्रभु फिर हरिदेव मंदिर में ही रुके, वहीं उन्होंने विश्राम किया। और रात को श्रीमन महाप्रभु विश्राम करते करते सोचने लगे, गोवर्धने ऊपरे आमी कबू ना चाइबा चढ़ीवा, गोपाल रायर दर्शन के मोने पाइबा। गोपाल कौन, जो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी हैं, उस टाइम वो गोपाल जी यहाँ पे थे, और यहाँ कहाँ थे, वो गोवर्धन के ऊपर। तो रात्रि में हरिदेव जी के यहाँ पे ही श्रीमन महाप्रभु विश्राम कर रहे हैं, और विश्राम करते करते सोच रहे हैं कि अब मुझे उनके दर्शन कैसे होंगे, क्योंकि मैं गोवर्धन पे तो नहीं चढ़ूंगा। क्यों नहीं चढ़ूंगा, क्योंकि गोवर्धन पे पैर नहीं रख सकते, वो साक्षात हरि हैं, इसीलिए सबरे लोगों को मना किया जाता है कि ऊपर ना चढ़े। ब्रजवासी चढ़ सकते हैं, भैया ब्रजवासी है, उनका अलग प्रेम है, तो वो जा सकते, पर हम लोगों को निषेध है गोवर्धन में। इसीलिए अंदर से भी जब परिक्रमा कर रहे होते हैं तो एक छोटा सा पैच आता है, वहाँ पे ऊपर चढ़ना ही पड़ता है, तो इसलिए वहाँ से गौड़िया सब बाहर निकल जाते हैं और फिर बाहर से परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पे अब श्रीमन महाप्रभु ये सोच रहे हैं कि अब कैसे दर्शन होंगे, क्या होगा, तो इसकी चर्चा हम लोग अगली बार फिर करेंगे, कैसे श्रीमन महाप्रभु को उनके श्रीनाथ जी के, गोपाल जी के दर्शन हुए। पहले इनको गोपाल बोलते थे, और फिर अब ये नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी हो गए, और यहाँ पे ये गोपाल ऊपर वहाँ थे। तो कैसे उन्होंने क्या ट्रिक से दर्शन दिए उनको गोपाल जी ने श्रीमन महाप्रभु को, वो हम लोग फिर अगली बारी चर्चा करेंगे। आप लोगों के भीतर भी थोड़ी ज़्यादा ऊर्जा होगी, अभी एकादशी हो गया, सब मरण उपरांत हो गए यहाँ पे। ठीक, जय राम।